पीला, हरा, ग्रे, ऑरेंज, वाइट, रेड, पर्पल, बैंगनी, गुलाबी, नीला, ये सब जो वो रंग हैं जो हमें नवरात्रि में पहनने चाहिए। तो भिलाई की बेटी बबीता में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? स्वस्थ मस्त तो होंगे, अपनी लाइफ में भी व्यस्त होंगे, और अभी तो नवरात्रि चल रही तो और भी ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं माता की नवरात्रि में 9 दिनों में हमें कौन कौन से रंग पहनने चाहिए और माता की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें उनके आशीर्वाद और कृपा दृष्टि प्राप्त हो। तो आज का मेरा ब्लॉग इसी टॉपिक पर है। तो आप देख रहे हैं, मैंने भी ये 9 रंग पहन के आप लोगों को बताया कि कौन कौन से 9 रंग हमें पहनने चाहिए माता की पूजा करते वक्त, और वीडियो के माध्यम से भी और फ़ोटो के माध्यम से भी मैंने बताया है। और ब्लॉग में मैं ये भी दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी साड़ियाँ मतलब रंग की पहननी चाहिए पूजा के लिए। तो चलिए आप लोग देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो आइए। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी लाइफ में भी व्यस्त होंगे। तो आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है, और आज से ही हमारा हिंदू नववर्ष भी शुरू होता है। चैत्र प्रतिपदा को हम हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है हमारी। तो आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ आप लोगों को पता है कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि 2 नवरात्र मनाए जाते हैं, और दोनों में माता के लिए कलश की स्थापना की जाती है, और इन 9 दिनों में 9 माता की पूजा की जाती है। तो आज का मेरा ब्लॉग है 9 माता की, जो 9 दिन हम पूजा करते हैं उसमें हम 9 रंग के जो अलग अलग जो 9 दिन है उसमें हमें कौन कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं। तो किस माता की पूजा हमें कौन से रंग के कपड़े पहन के करने चाहिए, उससे विशेष हमें माता की कृपा प्राप्त होती है। और हमारे यहाँ जैसे हिंदू धर्म में रंगों का भी बहुत महत्व है, और सभी रंगों के कुछ न कुछ अर्थ निकलते हैं, और उन्हें किसी न किसी प्रतीक रूप में माना जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले दिन होती है शैलपुत्री माता की पूजा। शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री है वो, तो शैलपुत्री माता की पूजा होती है। तो उस दिन यह प्रथम दिन होता है हमारे नवरात्रि का। तो इस दिन हमें पीले रंग के वस्त्र पहनकर, पीले रंग के कपड़े पहन, प्रथम दिवस पीले वस्त्र पहन के पूजा करनी चाहिए। फिर आता है दूसरा, ब्रह्मचारिणी का। माता पार्वती ने शिव जी के लिए तपस्या की थी, तो इस दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में माता पार्वती की पूजा होती है। तो इस दिन हमें हरे वस्त्र पहनने चाहिए। हरा वस्त्र हमें हरियाली का प्रतीक है, यह हमें प्रकृति से जोड़ता है। फिर आता है तीसरा दिन हम करते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा। तो इस दिन हमें ब्राउन या फिर हमें ग्रे कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। तो इस दिन हमें चंद्रघंटा माता की पूजा करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें ये ग्रे वस्त्र पहन के करने चाहिए। उसके बाद आता है चौथा दिवस, माता स्कंद माता की पूजा होती है। उस दिन हमें ऑरेंज कलर पहनना चाहिए। ऑरेंज कलर हमें भगवा वस्त्र जैसे इसे कहते हैं, ये हमें त्याग का प्रतीक, ये हमें बलिदान का प्रतीक है ये, और ऑरेंज कलर हमें त्याग का सिखाता है। उसके बाद आता है कात्यायनी माता का। तो इस दिन हमें सफेद वस्त्र पहनने चाहिए, और ये सफेद वस्त्र पहनकर हमें माता कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। और सफेद वस्त्र त्याग का, सादगी का, और जैसे कि शीतलता का भी प्रतीक होता है। तो 5वें दिन हमें सफेद वस्त्र, व्हाइट कलर के वस्त्र पहन के पूजा करनी चाहिए। चौथा दिन आता है माता कात्यायनी का। इस दिन हमें लाल रंग का वस्त्र पहन के करने चाहिए। लाल रंग हमें लीडरशिप भी देता है, और लाल रंग प्रेम का भी प्रतीक होता है, और लाल रंग बहुत ज्यादा हमें शक्ति भी प्रदान करता है, तो ये शक्ति का भी प्रतीक होता है। तो माता कात्यायनी का लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है माता कालरात्रि का दिन। जो 7वां दिन है वो माता कालरात्रि का रहता है। उस दिन हमें काले या फिर डार्क नीले रंग का, जैसे नेवी ब्लू हो गया, तो इस दिन हमें डार्क कलर का माता कालरात्रि के लिए, माता काली के लिए, जो माता शक्ति की प्रतीक है,
जो सब लोगों के उसको हरती है। तो इस दिन हमें काला या नीले रंग के वस्त्र पहन के माता की पूजा करनी चाहिए। फिर आता है 8वां दिवस है माता गौरी का। तो माता महागौरी का पूजा, महागौरी माता की पूजा होती है। उस दिन हमें गुलाबी रंग का पहनना चाहिए। गुलाबी रंग बहुत ही सॉफ्टनेस, मतलब जैसे कोमलता का प्रतीक है, प्रेम का, सद्भावना का प्रतीक होता है। तो इस दिन महागौरी की पूजा होती है। अष्टमी के दिन महाअष्टमी महागौरी की पूजा होती है। तो इस दिन हमें गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और माता गौरी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और 9वां दिन होता है जो नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। उस दिन हमें बैगनी कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। तो ये बैगनी कलर हमें ये बैगनी कलर जो होता है वो माता महालक्ष्मी का भी कलर होता है। माता महालक्ष्मी का लाल और बैगनी दोनों होता है। तो नवमी का जो दिन होता है वो माता सिद्धिदात्री का दिन होता है। 9 दुर्गा में से माता सिद्धिदात्री का दिन होता है 9वां दिन। तो हमें इस दिन बैगनी, पर्पल, मतलब जैसे लाइट कलर हो गया, जामुनी कलर हो गया, ये कलर के हमें पहनने चाहिए। और आप व्हाइट से भी रिलेटेड पहन सकते हैं। मतलब इस दिन थोड़े लाइट कलर के और बैगनी कलर है तो बैगनी कलर के पहनने चाहिए। ऐसे तो माता का पूजा करने के लिए कोई ऐसा बहुत जरूरी नहीं कि आप ये करें, लेकिन ये सब रंग पहनने से माता को अच्छा, मतलब हम कलर के हिसाब से 9 दिन माता को नवरात्रि के 9 दिन हम रंगों से, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम रंगों के साथ अच्छा, इतनी साड़ियां हैं और हम रंग बिरंगे कपड़े पहने। तो इसलिए माता के 9 दिन में आप 9 रंगों को पहनकर अपनी खुशहाली भी जाहिर कर सकते हैं। माता का आशीर्वाद, माता की कृपा दृष्टि आप लोगों पे बनी रहेगी। और ये जो नवरात्रि है वो आप सब लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लाए और आप सभी लोग नवरात्रि का त्योहार बहुत अच्छे से मनाएं। तो इस नवरात्रि 9 दिन तक माता के 9 रंगों के साथ अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, जो कलर्स हैं माँ के लिए 9 दिन के, वो पहनकर आप लोग भी नवरात्रि की पूजा कीजिए, मंदिरों का भ्रमण कीजिए और अच्छे से नवरात्रि सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 बार नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है वर्ष में। एक बार शारदीय नवरात्र आता है और एक बार चैत्र नवरात्रि आती है। तो अभी चैत्र नवरात्र है, तो माता की पूजा अर्चना कीजिए। और हमारा हिंदू नववर्ष भी शुरू हो रहा है। इसके बाद आखिरी दिन हमारा रामनवमी का भी त्योहार होता है, राम जी का जन्म भी होता है। तो आप लोगों को हिंदू नववर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, राम जन्म के लिए राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपना ब्लॉग यही खत्म करूंगी। और आप लोगों को कैसा लगा ये रंगों के बारे में जानकारी, और आप लोगों के पास भी अच्छी जानकारियां होंगी तो बताइएगा। हो सकता है कुछ गलत भी हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अच्छा था या बुरा था। और अच्छा लगे तो किसी और को आप बताना चाहें तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार।